Good morning students, welcome to maths class. Today we will start new chapter 4 exponent and power. पीछे हमने 3 चैप्टर कर ली हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड थे और आप लोगों ने उनका यूनिट टेस्ट भी दिया है और वो तीनों चैप्टर आपके जो हैं कंप्लीट होंगे फेयर नोटबुक के अंदर। अगर कोई सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे वैसे तो, अगर किसी ने नहीं कर पाया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पे क्या प्रॉब्लम है, और मैं उनके अगर किसी को लिंक की आवश्यकता है तो मैं उनको उनका लिंक भेज दूंगा और वहाँ से वो देख के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर। जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपने स्टार्टिंग में ही साथ के साथ ही जो है अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो करने हैं वर्कशीट के साथ ही। जो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे वहीं से देख समझ के करने हैं, जो आपको ट्राई करने के लिए कहेंगे वो आपने ट्राई करके अपने फेयर नोटबुक पे करने हैं। साथ के साथ ही क्वेश्चन फेयर नोटबुक पे करते रहना है वीडियो से देख देख के। ठीक है, ये मत पहले भी मैंने कह चुका हूँ कि आप मुझे मैसेज करते सर इसकी PDF भेज दे दिए। PDF हमारे पास नहीं होती है इनकी, हम जो भी अपसम होते हैं आपको सारे बोर्ड पे ही सोल्व करवाते हैं और आपको वहीं से ही देख के सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आप इनको इसी तरह ही सोल्व करेंगे बोर्ड से देखकर। हमारा जो चैप्टर आज का है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर, पेज नंबर है 66 आपकी बुक के अंदर। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है वो, डू यू रिमेंबर द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर। क्या आपको इंटीजर की पावर और एक्सपोनेंट के बारे में याद है। इंटीजर आपने पढ़ा था, पीछे हमने रैशनल नंबर में इंटीजर भी पढ़े थे, उसमें पावर क्या होती है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो हम आपको रिकॉल करवा लेते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि 4 रेज़ टू पावर 2 ये दिया गया है, 4 की पावर 2 दिया गया है। इसमें पावर क्या होती है, और दो चीज़ें होती हैं एक्सपोनेंट पावर में, एक होता है बेस और एक होता है पावर। पावर कौन सी होती है और बेस कौन सा होता है। जो ये ऊपर थोड़ा सा जो इंटीजर है थोड़ा सा ऊपर करके अब टॉप पे लिखा गया है उसको हम पावर बोलते हैं। इसको जो है ये पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही जो हैं एक ही बात होती है। पावर एंड एक्सपोनेंट आर द सेम थिंग। और जो नीचे आपको दिया जाता है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। 4 इज कॉल्ड द बेस एंड 2 इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है, आपको दूसरा दिया गया है माइनस, ये तो बिना उसके था, दूसरा हमें ये दिया गया है -5 की पावर 2। ठीक है, कैसे रीड कैसे करेंगे, -5 रेज़ टू पावर 2, -5 रेज़ टू पावर 2, इसको करेंगे 4 रेज़ टू पावर 2। पावर जितनी भी होगी, अगर यहाँ 3 हो जाता है तो हम कहेंगे -5 रेज़ टू पावर 3, -4 हो जाता है तो -5 पावर रेज़ टू पावर -5 रेज़ टू पावर 4। इस तरह हम उसको रीड करेंगे। अब इसमें क्या है, ये आपका पावर और एक्सपोनेंट बन गया। एक्सपोनेंट की हम शॉर्ट फॉर्म EXP भी लिख सकते हैं। और जो -5 है इसमें अब जो -7 है तो ध्यान रखना -5 भी आपका बेस के रूप में ही काउंट होगा, अकेला 5 आपने काउंट बेस नहीं कहना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो सारा लिखा गया होगा वो सारा आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, अगर बीच में साथ माइनस लगी हुई है तो माइनस भी आपका बेस के रूप में काउंट होगा। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल और लेता हूँ, -7 की पावर -2, ठीक है, तो बेस के पावर के रूप में भी जो है माइनस को भी साथ में आप काउंट करोगे तो पूरा जो -2 है ये आपकी पावर बन जाएगी, और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है वो आपका सारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब माइनस को आपने मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है इसको पढ़ते समय, रीड करते समय। ठीक है, अब बुक में देखिए इन द सेम वे आपको दिया हुआ है 4/3 की पावर 3। क्या दिया हुआ है, 4/3 रेज़ टू पावर 3 ये दिया। ये तो इंटीजर थे, ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 4/3 रेज़ टू पावर 3। तो 4/3 इकट्ठा काउंट करना है, कहीं आप 4 को अकेला काउंट कर दें या 3 को नहीं कर सकते। तो 4/3 क्या आपका बन जाएगा, इज बेस एंड 3 इज पावर। ठीक है, तो बेस क्या आपकी 4/3 पावर बनेगी, बेस बनेगा, और 3 क्या बनेगी, आपकी पावर बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट -3/5 की पावर 6। तो क्या हो गया वो, -3/5 रेज़ टू पावर 6 एंड 6/7 रेज़ टू पावर 4। इन तीनों के अंदर 4/3, -3/5 एंड 6/7 ये हमारे क्या हैं, सारे बेसिस हैं।
और 3, 6, 4 वो दीज आर द एक्सपोनेंट रिस्पेक्टिवली। लेट अस स्टडी अबाउट नंबर्स विद द बेस एज रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट एज इंटीजर। कहता है कि अब हम स्टडी करते हैं किसको, नंबर के साथ, नंबर के ऊपर विद बेस एज ए रैशनल नंबर, जिसका बेस जो होगा वो रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा आपका, और जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका इंटीजर की फॉर्म में होगा। इंटीजर का मतलब प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि तभी उसने इंटीजर कहा है, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमारे माइनस भी आती है, जीरो भी आती है और प्लस भी आता है। सारी मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आती है इंटीजर के अंदर, जीरो भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी जो हमारी वो इंटीजर के अंदर आती हैं। तो एक्सपोनेंट रैशनल नंबर की वो कोई भी चीज़ जो है वो इंटीजर वो हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, किस तरह से हम रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए चलिए अब हमारे पास टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर दिया गया होगा उसके एक्सपोनेंट हमें कैसे उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो हम ये अब करेंगे। अभी आपको पीछे समझ आ गया होगा कि बेस कौन सा होता है और एक्सपोनेंट और पावर कैसे होती है, अच्छी तरह समझ लिया हो, क्योंकि उसी टर्मिनोलॉजी का जो है हम आगे इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे कि ये मेरा बेस है और ये मेरे एक्सपोनेंट या पावर है। ठीक है, अब कहता है कि एग्जाम्पल 1 है, क्या आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर रिस्पेक्टिव बेस एंड एक्सपोनेंट। जो आपको वैल्यू दी गई हैं उसको में आपने क्या करना है, उसको एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये भी बताना है कि उसका बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है उसका। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 है आपका पेज नंबर 66 पे। फर्स्ट पार्ट उसका है, वो क्या कहता है, 3/8 मल्टीप्लाई 3/8, 3/8, 3/8 एंड 3/8, 5 टाइम्स जो है आपका 3/8 लिखा हुआ है ये आपका एग्जाम्पल के अंदर। अब कहता है कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले तो, और फिर आपने बताना है कि इसका बेस क्या बनेगा और एक्सपोनेंट क्या बनेगा। ठीक है, अब मेथड से सीखिए कि किसी भी रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर आपको देखो कि क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है, सभी सारे 3/8 हैं आपके, तो आप 3/8 लिखोगे। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे। अब 3/8 को काउंट करो कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 लिखा गया है, तो 5 पावर बन जाएगी इसकी। तो इस पावर को जो है हम थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे, इसके साथ में बिल्कुल नीचे करके नहीं लिखेंगे। तो इसका जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई थी उसका जो है ये आंसर आ गया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो 3/8 की पावर 5 बन गया, ये हमारी क्या बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बोलो एक्सपोनेंट की फॉर्म जो बनती है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये मेरा पहला आंसर तो आ गया कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है उसमें बेस कौन सा है और पावर कौन सा है वो आपने लिखना है। ठीक है, आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि बेस कौन सा होता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है पूरा वो मेरा बेस होता है, और एक्सपोनेंट कौन सी होती है मेरी, जो ऊपर पावर के रूप में लिखी होती है वो मेरी क्या होती है, एक्सपोनेंट है। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोलती है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको काम करना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता था कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई अगर वो सारी एक जैसी सेम की सेम है तो वो हम लिखेंगे एक बार, फिर सबको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद जो इतने भी आ जाएंगे उसको उसकी पावर में लिख देंगे, वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद अगर आगे कुछ पूछता है, नहीं अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल पूछता है तो ये मेरा आंसर आ गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अगर वो पूछता है कि उसका बेस क्या बना और एक्सपोनेंशियल पावर क्या बनी, एक्सपोनेंट क्या बना, तो अब जो ब्रैकेट के अंदर आ गया सारा वो मेरा सारा बेस बन जाएगा, और जो एक्सपोनेंट पावर आ गई वो मेरी क्या बन जाएगी, वो पावर बन जाएगी। ये मेरा इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में भी यही बोलता है कि देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने चेक करना है कि अगर वो सारे सेम लिखे हुए हैं, सेम है सारे, ठीक है, तो आपने माइनस ब्रैकेट इक्वल लगाओगे, माइनस को भी नहीं छोड़ना, -2/3 पूरा आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब काउंट करो कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स आया, तो पावर क्या बन गई इसकी, 3 आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये आ गई आपकी। ठीक है, फर्स्ट आंसर तो ये आ गया। फिर कहता है कि इसका बेस और एक्सपोनेंट क्या बनेगा, वही आप लिखोगे
बेस क्या है इसका, जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा, -2/3 ये आ जाएगा, और एक्सपोनेंट EXP, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, जो बाहर है वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से जो है आपकी वर्कशीट में से क्वेश्चन मिलेंगे जो आप अपने आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें क्या था कि रैशनल नंबर दिए गए थे और उसमें हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या कहता है वो, कि वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है और उसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। उल्टा हो गया इस क्वेश्चन का, इसमें क्या दिया था, रैशनल नंबर दिए हुए हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या करना है आपने, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है आपको और आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 है आपका, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज रैशनल नंबर। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, इसको आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप जो है आपका वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको सिंपल रैशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले जो हमने पिछले सम में एग्जाम्पल में किया था। तो कैसे करेंगे, एक ही टर्म है 5/7 आ गया, ठीक है। अब 5/7 है, पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब 5/7 को हमने 3 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खोल दिया, ओपन कर दिया, वो इस तरह से बन गया। अब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, मेरा एक ही होता है। ये 3 रैशनल नंबर अलग अलग हो गए, आंसर में हमें एक ही रैशनल नंबर देना होता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर से ऊपर, जो ऊपर 1 2 तीनों लिखे हुए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो लिखेंगे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। नीचे इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343, तो नीचे क्या आ जाएगा 343। ये हमारा एक रैशनल नंबर बन गया और ये मेरा इसका आंसर आ गया। मतलब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर क्या आया, ये आया। 2 स्टेप हैं इसको एक्सपोनेंशियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। पहले स्टेप में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, कितनी पावर है उसको बेस को आप उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद एक्सपोनेंशियल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जो ऊपर की वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर, नीचे ऊपर को नहीं करना, ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर 5 5 5 तीनों 5 थे तो तीनों 5 को मल्टीप्लाई किया 125 आ गया। नीचे 3 टाइम्स 7 था, 7 को 7 से किया 49 आ गया, फिर उसको 7 से आगे किया तो 343, तो ये हमारा 125 है 343 आ गया, आपका रैशनल नंबर आ गया। इस तरह से ये इसका आंसर आया है। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, सेम है। वो कहता है -3/4 की पावर 4, ठीक है। अब पहले वही है, सबसे पहला स्टेप, इसको ओपन करेंगे, 3/4 को कितनी टाइम लिखना है, 4 टाइम, -3/4 -3/4 -3/4, ठीक है। अब ये माइनस ऊपर लगी हो या सेंटर में लगी हो वो ऊपर ही काउंट की जाएगी आपकी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब ये खुल गया, उसके बाद इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको बताया कि ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अब ऊपर क्या है -3, एक बार आप माइनस को छोड़ दीजिए, कितना है 3 है, 3 कितना 4 टाइम्स है, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 81 आ गया, ठीक है। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करने से तो क्या आ गया 81 आ गया। अब माइनस की बारी है कि माइनस का क्या करें हम। जब हम आपको पता है कि जब 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो प्लस बन जाता है। इस माइनस को इस माइनस से किया प्लस बन गया, फिर प्लस को माइनस से किया दोबारा माइनस बन गया, फिर माइनस को माइनस से किया फिर प्लस बन गया। तो इस तरह से आंसर में क्या आ जाएगा प्लस। एक और तरीका बताता हूँ कि माइनस का कैसे हम सोल्यूशन करते हैं। आप ये याद रखो कि अगर आपकी माइनस जो है इवन फॉर्म में है, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे इवन फॉर्म में माइनस है तो आंसर में हमेशा आपका प्लस आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी माइनस ओड फॉर्म में है 1 3 5 7 ऐसी माइनस है तो आपका आंसर में हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। ये रूल है आपका, ठीक है। ये रूल कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस बन गया, फिर प्लस को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस बन जाएगा, फिर माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई किया माइनस से तो प्लस बन गया ना। तो मतलब ये कितने थे
4 इवन टाइम था, इवन टाइम में आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो माइनस का प्लस बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप काउंट करोगे माइनस हमारी कितनी है। अगर वो ओड फॉर्म में है, 1 3 5 7 की फॉर्म में है तो आंसर में माइनस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपकी जो माइनस है वो इवन फॉर्म में है, 2 4 6 8 की फॉर्म में है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, उसकी जगह प्लस आएगा। और प्लस को हम लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, अगर आप लगा दोगे तो वो भी गलत नहीं होगी, तो ऊपर की मल्टीप्लाई होगी। नीचे आपका कुछ माइनस प्लस नहीं है तो नीचे को हम ऐसे करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, ठीक है, 256। ये इसका जो है आपका रैशनल नंबर आ गया। इस तरह से जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट सम जो था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट मतलब रैशनल नंबर था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और सेकंड एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आपने आपके रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप जो है ये 2 सम कर सकते हैं। अगर आपसे एक्सरसाइज में मिलेंगे तो आप उनको ऐसे से करोगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम जो है एग्जाम्पल 3 करते हैं। इसमें एग्जाम्पल 3 में क्या है, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी यही था कि रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और थर्ड एग्जाम्पल में भी यही है कि आपको रैशनल नंबर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक डिफरेंस है फर्स्ट एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो है आपको रैशनल नंबर जो है वो अलग अलग पार्ट से मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए गए थे और आपने उसको काउंट कर लिया था 1 2 3 4 काउंट करके, और जितनी भी फॉर्म थी उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। परंतु एग्जाम्पल 3 में जो है रैशनल नंबर, जो हमने सेकंड सम में भी आंसर निकाला रैशनल नंबर का, वैसे एक रैशनल नंबर दिया गया है और उस रैशनल नंबर को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो आपका एग्जाम्पल 3 में है। देखिए एग्जाम्पल थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 8/125, ठीक है। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करोगे। फर्स्ट सम में तो ये था आपका 3/8 3/8 3/8 3/8, इसको हमने काउंट कर लिया था। 3/8 4 टाइम्स है तो हमने इसको लिख के डायरेक्ट 3/8 की फॉर्म में आंसर निकाल दिया था, ये मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। मगर अब इस सम में ऐसा नहीं है, इस सम में आपको एक ही रैशनल नंबर दिया गया है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, दोनों के हमें अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम उनको इस फॉर्म में लिखेंगे और लिखने के बाद जो है हम उसको ऐसे कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, जैसे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 is 1। 8 के प्राइम फैक्टर आ गए सारे, ये 3 टाइम्स 2 आ गया। उसके बाद 125 है, 125 के भी आप प्राइम फैक्टर निकालोगे। पहले 2 पे जाता, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, सीधा 5 पे जाएगा आपका। ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 पे गया, 5 5 जा 25, 5 पे गया तो 1। 125 के भी प्राइम फैक्टर आपके ये आ गए, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो प्राइम फैक्टर आए आपके 8 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 2 × 2 × 2, ठीक है। नीचे भी क्या आया, 5 × 5 × 5, तीनों के 5 आ गए। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सारे सेम है, और काउंटिंग में भी ऊपर भी 3 हैं नीचे भी 3 हैं, तो बराबर है। हमें कोई ज़्यादा, अभी और सम ऐसे भी आएंगे जिसमें ऊपर कुछ और होगा नीचे कुछ और होगा, हमें उसको बनाना पड़ेगा, जब आएगा उस टाइम देखेंगे आपको। अभी तो ऊपर भी प्राइम फैक्टर 3 है और नीचे भी 3 है और वो सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब 2/5 को इकट्ठा एक कर देंगे, एक 2 ऊपर से ले लेंगे, एक 2 यहाँ से ले लेंगे, 2/5 यहाँ से इकट्ठा कर दिया, 2/5 यहाँ से इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब 3 टाइम, अब ये हमारा जो फर्स्ट सम था वैसा सम बन गया, ठीक है। तो 2/5 है, 2/5 आ गया, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये इसका आंसर है। मतलब इसका जो 8/125 रैशनल नंबर था उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है आपकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इस तरह से आप उसको करोगे। सबसे पहला स्टेप, जो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर रैशनल नंबर दिया गया है, न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना, डिवाइड नहीं करना, ठीक है। प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना, अगर 2 पे जाता है तो, अगर नहीं जाता 2 पे फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे आगे बढ़ना है आपको। पहले 2 पे किया, 4 आ गया, फिर ये भी 2 पे जाता है 4, ऐसे हमने इसके निकाल दिया। फिर डिनोमिनेटर के निकालेंगे, वो आ गया। जो ऊपर के प्राइम फैक्टर आए वो ऊपर लिखे, जो नीचे के प्राइम फैक्टर आए वो नीचे लिखे। फिर चेक करना है कि सारे सेम है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है और सेम है, तो हम एक ऊपर का लेके एक नीचे का लेके एक रैशनल नंबर इकट्ठा बना देंगे। फिर दूसरा दूसरे से लेके तीसरा तीसरे, 3 रैशनल नंबर बन गए। अब कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था,
ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल था। तो इस तरह से हमने 2/5 वन टाइम आ गया और जितनी बार था उतनी बार लिखा और ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इस तरह से जो है हमने इसको सोल्व कर दिया। इस तरह से जो है आप इस रैशनल नंबर को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल भी है, वो भी हम लेते हैं कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका है -144/169। ठीक है, अब माइनस तो आपकी जो आगे बीच में लगेगी लाइन लगा दीजिए, ऊपर जो आएगा ऊपर लिखेंगे, माइनस हमारी ये लगी रहेगी यहाँ पे। अब 144 के पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करना है सबसे पहले। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 पे किया, 2 1 is 2, 2 6 जा 18, फिर 9 आ गया, 9 2 पे नहीं जाता तो 3 पे जाता है, तो 3 1 is 3। ये मतलब 2 फैक्टर आ गए 144 के। अब उसके बाद दूसरा हम निकालते हैं 169 के। 169 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से, किसी से भी डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 13 के ऊपर, 13 के ऊपर। ठीक है, 13 13 जा 169 और फिर 13 पे जाएगा तो 1। ये क्या आ गया, सिर्फ 2 बार 16 आ गया। अब जो मेरे फैक्टर आए वो लिखते हैं हम यहाँ पे। ऊपर क्या आया, पहले 4 टाइम्स तो 2 आया और 2 टाइम्स जो है वो 3 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आया, सिर्फ 2 टाइम्स 13 आया। अब इसको हम कहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जितनी डिजिट नीचे हैं उतने ही डिजिट ऊपर होने चाहिए, या जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब ऊपर तो 6 डिजिट हैं, नीचे 3 डिजिट हैं, तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो ऊपर के 6 डिजिट हैं उनको भी जो है 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखो 2 बार 2 इकट्ठा कर दें और 1/3 इकट्ठा कर दें, तो ये 3 मिलके 1 बन जाएगा। फिर ये 2 बार इनको इकट्ठा कर दें और 3 को, ये आपको ट्रिक सोचनी पड़ेगी कैसे किन किन को इकट्ठा करना आपने। ठीक है, तो 2 बार 2 इकट्ठा किया तो 1 3 कर दिया, 1 मिल गया इनके साथ, 3 1 हो गया। फिर इन 2 को इकट्ठा करके इस 3 को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो हम इनको करते हैं, इनको इकट्ठा किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बन गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका, 12 बन गया। ठीक है, मतलब जो हमने इकट्ठे पेयर बनाने थे, मतलब इकट्ठा का मतलब पेयर बनाना है, 2 और 2 का पेयर बना दिया इकट्ठा और 3 को उसके साथ ऐड कर दिया, मतलब पेयर क्या बन गया आपका, ये पेयर बन गया 2 × 3 का आपका एक पेयर बन गया ये। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया आपका, 12 बन गया। दूसरा पेयर भी यही है, 2 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 बन जाएगा। और नीचे क्या आ गया आपका, 13 × 13। अब जितने डिजिट नीचे थे उतने डिजिट आपके ऊपर बन गए। ठीक है, अब ऊपर बन गए तो माइनस तो आपका आगे है ही, जैसे पिछले समय हमने किया था, एक ऊपर से लेंगे और एक नीचे से लेंगे, इकट्ठा कर दिया, और एक ऊपर से लेंगे और नीचे से लेंगे तो इकट्ठा कर दिया आपका। ठीक है, तो अब क्या बना आपका, माइनस तो ये था ही आपका 12/13 2 टाइम आ गया, 12/13 की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस सम को करेंगे। अब है तो वही रैशनल नंबर है, सिर्फ यहाँ आपका जो मैंने पिछले समय तो बताया था कि ऊपर भी सेम आया था नीचे भी सेम आया था तो हमने कर दिया था। अब यहाँ ऊपर डिजिट ज़्यादा है नीचे डिजिट कम है, जो चाहे वो नीचे कम हो या ऊपर कम हो, हमें ज़्यादा वाले डिजिट को जो है कम वाले डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। चाहे अगर नीचे ज़्यादा आ गए हैं तो नीचे वाले को हम कन्वर्ट करके कम करेंगे, अगर ऊपर डिजिट ज़्यादा हैं तो उसको पेयर करके नीचे वाले के इक्वल बनाना है। मतलब दोनों के जितने डिजिट आपके ऊपर हैं उतने ही डिजिट आपको नीचे इक्वल डिजिट बनाने पड़ते हैं। अब नीचे मेरे पास 3 डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो ऊपर मेरे पास 6 डिजिट थे, तो 6 डिजिट को मैंने कन्वर्ट किया, पेयर बनाए, उनके पेयर बना के, पेयर किस किस का बना देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पेयर इकट्ठे बनते हैं। यहाँ 4 टाइम्स 2 था, 2 टाइम्स मैंने 2 इकट्ठा लिया और 1 टाइम 3 लेके 2 2 3 का एक पेयर बना दिया। ठीक है, इसी तरह फिर 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3 है तो वो एक पेयर बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, 12 बन गया। फिर दूसरे पेयर को मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। तो अब ऊपर भी 2 डिजिट आ गए और नीचे भी 2 डिजिट आ गए, तो हम उनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने से हम सेम डिजिट बन गए। अब काउंट कर लें कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो 2 आ गया तो पावर हमारी 2 आ गई। इस तरह से जो है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये आपकी जो है वर्कशीट 1 के जो हैं एग्जाम्पल हमने कर ली हैं। और वर्कशीट 1 जो है आपने पहले खुद ट्राई करनी है। अगले लेक्चर में जो है आपको हम सोल्यूशन बताएंगे कि कैसे आपने उनको करना था। सबसे पहले आप मेरे सोल्यूशन का वेट मत करिए, आप खुद ट्राई करेंगे
क्योंकि मैंने पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब तक आप खुद अपने हाथ से उन सम को करके नहीं देखेंगे वो सम आपको याद नहीं होगा। याद करने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम इंग्लिश हिंदी को याद करते हैं, वैसे ही मैथ को भी याद करने का मेथड क्या है कि आप उनको अपने हाथ से करेंगे तो वो मेथड है मैथ्स को याद करने का। जितनी बार अपने हाथ से करेंगे तो उतनी बार आपको वो दिमाग में ये रहेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, अब वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ, एक रैशनल नंबर दिया गया है, उसमें आपने बेस क्या है और रैशनल नंबर क्या, मैंने आपको बताया था कि जो बेस है पहले आप बेस लिखोगे, उसके बाद जो बेस आया वो लिखोगे और नीचे एक्सपोनेंट लिखोगे क्या है वो उसके आगे आंसर लिख दोगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमने एग्जांपल किया था कि 2 बाय काउंट इस तरह से फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। थर्ड पार्ट में जो हमने अभी किया ये एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म, जो हमें ये दिया गया है आपकी, ये है ना, इसको तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। जो थर्ड एग्जांपल किया था, एक इस तरह की फॉर्म दी गई थी, उसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करके रास्ते में एक रैशनल नंबर निकाला था, वो आपने उसकी तरह करना है। और क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस, जो हमने ये क्वेश्चन एग्जांपल किया है, क्वेश्चन 4 जो आपने इस तरह से करना है। ठीक है, आप वर्कशीट 1 आप खुद ट्राई करेंगे आज, अगले लेक्चर में जो है हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपने, वैसे तो बता दिया है कैसे करना है, अगले लेक्चर में आपको सोल्यूशन कराएंगे यहाँ पर, जिसका जो सोल्यूशन गलत होगा वो यहाँ से चेक करके ठीक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपने फेयर नोटबुक पे करना है, पहले आपने ये वर्कशीट 1 जो सारी रफ नोटबुक में ट्राई करनी है। ठीक है, आई थिंक आपने ये मेरा चैनल जो है सभी ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हो आप, मोस्टली स्टूडेंट ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है इसके सामने आपका रेड बटन का सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड पे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लाइक का बटन उसको लाइक कर दीजिए, ताकि आप नई नई वीडियोज़ की जो लेटेस्ट वीडियो आगे आने वाली हों आप उसको देख सकें। ठीक है, इसलिए आप थैंक यू वेरी मच, वर्कशीट 1 ट्राई करिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।